वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आप में से कई लोगों के कई बार ये सवाल मेरे पास में आते हैं। ये पूछना होता है कि सर हमारी पहली शादी का कोई मैरिज सर्टिफिकेट हमारे पास में नहीं है, तो यहाँ पे हम बिना तलाक दूसरी शादी कर सकते हैं क्या? विदाउट डाइवोर्स हम सेकंड मैरिज कर सकते हैं क्या? ये सवाल होता है। एक सवाल ये भी होता है कि सर अगर हम पहली शादी का जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसको अगर हम कैंसिल करवा लेते हैं तो दूसरी शादी क्या बिना तलाक के हम कर सकते हैं? ये भी आपका सवाल होता है। तो बिल्कुल आज मैं एक एडवोकेट होने के नाते क्लियर करने वाला हूँ, सारी जानकारी दूंगा। बिल्कुल अंत तक आपको वीडियो देखना है, पूरी जानकारी आपकी समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शादी की प्रक्रिया विवाह के कार्ड द्वारा शुरू होती है। कार्ड छपते हैं, कार्ड बंटते हैं और जो डेट होती है शादी की उसमें रिश्तेदार आते हैं। प्रॉपर तरीके से पूरा रीति रिवाज होता है, पूरी रस्में होती हैं, तब जाके वो शादी होती है। मंगलसूत्र पहनाना, मांग भरना, ये प्रॉपर तरीके के जो भी आपके रीति रिवाज हैं शादी के, वो पूरे वहाँ पे निभाए जाते हैं, जब जाके वो शादी संपन्न होती है। यहाँ पे उसकी फ़ोटोएँ बनती हैं, वीडियोग्राफिंग होती है, पूरी प्रक्रिया होती है, तो वो शादी संपन्न हो जाती है। अब शादी होने के बाद में कई डॉक्यूमेंट्स के अंदर वाइफ के नाम ऐड हो जाते हैं और यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो चलने लगता है। कई लोग क्या करते हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं, जबकि कई जगह पे वो वाइफ का नाम जुड़वा लेते हैं। अब यहाँ पे ये पूछना होता है कि सर हमने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है और यहाँ पे हमारा रिश्ता आगे नहीं चल रहा है, आगे पॉसिबल नहीं है कि हम साथ में रहे। अगर पति डाइवोर्स लेना चाहता है तो उसका कहना यह होता है कि मेरी पत्नी मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहती है। अगर पत्नी डाइवोर्स लेना चाहती है तो उसका कहना होता है कि पति डाइवोर्स नहीं देना चाहता है। उस कंडीशन में मैं यहाँ पे बता दूँ कि हमारे पास में कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं। तो यहाँ पे जब हमारे पास में मैरिज सर्टिफिकेट ही नहीं है तो यहाँ पे हम बिना डाइवोर्स के क्या हम दूसरी शादी कर सकते हैं? ये आपका कहना होता है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको पूरी प्रक्रिया बताई कि शादी आपकी संपन्न कैसे होती है। कार्ड से शुरुआत होती है, रिश्तेदार वगैरह आते हैं, पूरी रस्म होती है, वीडियोग्राफिंग होती है, फोटोएँ वगैरह बनती है और कई डॉक्यूमेंट्स में आपका साथ में नाम भी अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे इनमें से अगर एक भी प्रक्रिया के एविडेंस अगर अवेलेबल है और आपने अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तब भी आपकी शादी मान्य होगी, तब भी आपकी मान्य शादी होगी और बिना डाइवोर्स के आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो यहाँ पे आप नकार नहीं सकते हैं कि आपकी शादी नहीं हुई है। वो प्रॉपर पूरी रस्में हुई हैं, रिश्तेदार आए हैं, वीडियोग्राफी हुई है, फोटोएँ हुई हैं, कई डॉक्यूमेंट्स में आप दोनों का नाम भी जुड़ गया है। तो यहाँ पे आप अगर दूसरी शादी कर रहे हैं तो आपको तलाक लेना अति आवश्यक है कोर्ट से, तभी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि सर हम मैरिज सर्टिफिकेट को कैंसिल करवा देते हैं तो क्या हम दूसरी शादी कर सकते हैं? तो इसमें भी यही प्रक्रिया लागू होती है कि पहली बात तो मैरिज सर्टिफिकेट कैंसिल करवाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी तरीके से कोई षड्यंत्र के जरिए से अगर ऐसा करते हैं तो भी वो पॉसिबल नहीं है कि आप बिना डाइवोर्स के शादी कर सके। अगर आप इस तरीके से विदाउट डाइवोर्स दूसरी शादी करते हैं तो आपके ऊपर आईपीसी 494, 495 और 420 में कार्रवाई हो सकती है। आपको विभिन्न धाराओं में विभिन्न तरीके से जेल हो सकती है। तो यहाँ पे आप बच के रहना। पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।